सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने के यकतरफा फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। मुल्क को यकजहती और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासी और ज़ाती मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद को मुकद्दम रखें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। ईवान बेहतर तर्ज हुक्मरानी, सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करे। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। सदर मुमलिकत ने कहा, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। कारोबार के लिए कर्ज की आसान रसाई को यकीनी बनाना होगा। पसमानदा इलाकों को शहरों की तरह तरक्की देना होगी। दहशतगर्दी से मौसर अंदाज में निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरत है। I would like to appreciate the government's efforts putting the country on a positive path by the executive branch, that is the test of real statecraft. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन की शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब पीटीआई अरकान से नारे लगवाते रहे। ईवान अपोजिशन के नारों से गूंजता रहा। पीटीआई अरकान ने सीटियां बजाईं। जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी बानी पीटीआई की तस्वीर उठाए मेहमानों की गैलरी पहुंच गए। गैर मुल्की सफीरों के सामने बानी के पोस्टर्स भी लहराए। आज सदर जरदारी ने अपना तारीखी खिताब किया है। पहली सदर है हमारा तारीख में जिसने आखिरी बार पार्लियामान से खिताब किया। और उस तकरीर में मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ सदर साहब ने जो हुकूमत ने मीशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र किया, उसका भी तारीफ किया। जहाँ जहाँ मसाइल हैं सदर साहब ने उनकी निशानदेही किए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से तारीखी खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अपनी तकरीर में सदर ने हुकूमती मौशी इक़दामात का अहाता किया। जहाँ जो मसाइल हैं उनकी भी निशानदेही की। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन के रवैये को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, अपोजिशन को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली, क्योंकि लोगों में शऊर आ गया है। लोगों इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकॉनमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। अपोजिशन ने बदतहजीबी की बुनियाद रखी, ऐवान में बदतमीजी की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन के एहतजाज पर रद्दअमल। कहा, अब लोगों में शऊर आ गया है, अवाम तरक्की चाहते हैं, मसाइल का हल चाहते हैं। कहा, अब मौशी इस्तेहकाम आ रहा है, हालात बेहतर हो रही हैं। लोग जान चुके हैं कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। सदर नून लीग नवाज शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक न हुए। मौलाना फजल रहमान भी सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब सुनने के लिए ऐवान में न आए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। स्पीकर चैम्बर में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पार्लिमानी मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात तय। बिलावल भुट्टो हुकूमत से होने वाले मुआहदों पर अपनी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी देंगे।
शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मौशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। ग़िज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बायस है। मौशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। 5,000 रुपये फी खानदान मिलेंगे तो वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें खरीद कर जिम्मेदारियाँ उसको अदा कर सकें। इसलिए जो वैलिडेशन का इसमें बाकायदा इंटीग्रल पार्ट है, कंपोनेंट है, मुकम्मल तौर पर वैलिडेशन का निज़ाम जो है वो रूब अमल है। डिजिटल वॉलेट निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। पहली बार 20 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज हकदारों को दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये मिलेंगे। पहली बार ना लाइनें लगीं ना शिकायत आई। पैसे डिजिटल वॉलेट में चले जाएंगे। प्रोग्राम में शफाफियत का पहलू सबके लिए अहमियत का हामिल है। यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियाँ ज़ुबान-ए-आम थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा। रमज़ान 2025 के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा। पैकेज के कामयाब इजरा पर टीम को मुबारकबाद। कर्ज की फौरी किस्त के लिए IMF से मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त के लिए नए अहदाफ का सामना करना पड़ सकता है। बिजली बिलों में ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज। पेट्रोल डीजल गाड़ियों, कोयले के बिजली घरों पर कार्बन टैक्स भी लग सकता है। इक्तिसादी जायजा मिशन की हतमी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की हतमी मंजूरी का फैसला करेगा। वफाकी वज़ीर रेलवे का ईद पर ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान। हनीफ अब्बासी कहते हैं 25 रमज़ान मुबारक से खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। खसारे में दिन ब दिन कमी आ रही है। रेलवे की आमदनी में इजाफे और अखराजात में कमी लाई जाएगी। किसी भी हादसे से बचने के लिए निगरानी के आलात नस्ब करने पर जोर दिया जाए। आर्मी एक्ट के दायरे में दर्ज जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा? FBLE केस में जराइम करने पर उसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवालात उठा दिए। कहा, FBLE केस में तय हुआ आर्मी एक्ट फौज के मेंबरान के लिए बना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि FBLE केस में कहा गया कि पार्लियामान इस मामले पर 2 साल में रिव्यू कर सकती है, मगर आज तक पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। आइनी तरमीम के बगैर फौजी अदालतें कायम नहीं हो सकती। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी दिया जाना ज़रूरी है। किसी भी हालात में सिविलियंस को इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है? हामिद खान ने कहा, हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, मगर उसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। फौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। आइन के इस आर्टिकल में वाज़ेह लिखा है कि अदलिया एग्जेक्टिव से अलग होगी। लाहौर बार के वकील हामिद खान के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग किसने करना था? आर्टिकल 175(3) के तहत अदलिया एग्जेक्टिव से खुद ब खुद अलग तस्वुर होगी। अदलिया के एग्जेक्टिव से अलग होने की डिक्लेरेशन अदलिया देगी या पार्लियामान? आपके मुताबिक आर्टिकल 175(3) के तहत अदलिया खुद ब खुद एग्जेक्टिव से अलग तस्वुर होगी, तो इसका मतलब है कि इस आर्टिकल के 14 साल बाद फौजी अदालतें फौज के मेंबरान के लिए भी कायम नहीं रह सकती। हामिद खान ने कहा, फौजी अदालतें सिर्फ फौज के मेंबरान के लिए कायम रह सकती हैं। आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं, पार्लियामेंट के डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में कहा गया कि फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175(3) के ज़ुमरे में नहीं आती। अगर ऐसा है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मुतवाज़ी अदालती निज़ाम हैं। ये बहुत अहम है कि इस मामले में आर्टिकल 175(3) को वाज़ेह होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील जुल्फ़िकार नकवी ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर वक्त मांगते रहे, आज आप वक्त मांग रहे हैं।
ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। केस मुंतकली का मामला ख़त्म हो चुका है, उस पर हुकूमत से हदायत ले ली। वकील ने जवाब दिया कि जज का तबादला हो चुका है, सिर्फ जुर्माने और कुछ ऑब्जर्वेशंस की हद तक अपील की पैरवी करेंगे। अदालत ने 9 मई और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमा डी लिस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर, तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक हाई कोर्ट में इस मामले पर फैसला दे चुके हैं, अब दोबारा वो ये केस नहीं सुन सकते। कंपनी वकला की केस की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स दिए कि फरोग नसीम साहब, ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। और पाकिस्तान के कई इलाकों में फिर बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर समेत कई इलाकों में बारिश। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी। वादी तीरा के पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई। शिगर समेत गिलगित बल्तिस्तान भर में बर्फ पड़ी। मरी गिलियात में मजीद बर्फबारी मुतवक्के है।